स्टूडेंट आज हम लोग देखेंगे जो है कि आपका किस तरह से ईसीजी के बारे में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्या देखेंगे? ईसीजी। ठीक है, यानी कि ईसीजी को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? ईसीजी को जो होता है हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं या फिर जो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत बेसिक सी डिफरेंस है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले स्टूडेंट जो आपको मैं बता दूं, जैसे इससे पहले वाले वीडियो में आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया क्या, मैंने आपको ये बताया है कि किस तरह से स्टूडेंट जो होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका जो हार्ट था, हार्ट का जो चेंबर आप देख रहे हैं स्टूडेंट, और इस हार्ट चेंबर में जो होता है कि ये आपका राइट एट्रियम था और ये आपका लेफ्ट एट्रियम था स्टूडेंट, ये आपका राइट वेंट्रिकल था और ये आपका क्या था? लेफ्ट वेंट्रिकल था स्टूडेंट। तो ये जो आप देख रहे थे तो आपको मैंने बताया था क्या चीज इससे पहले कि जो आपके हार्ट का राइट एट्रियम वाला पोर्शन होता है स्टूडेंट, इस राइट एट्रियम वाले चेंबर में क्या होता है, यहाँ कॉर्नर पे स्टूडेंट मैंने बताया था आपको कि एक नोड पाया जाता है और जो होता है कि नोडल टिश्यू का बना होता है और यहाँ पे आपका पाया जाता है एबी नोड। ठीक स्टूडेंट, इस डायग्राम में पूरा देखिएगा कैसे जो होता है स्टूडेंट जो होता है कि आपका हार्ट बीट जो होता है कि चल रहा है, कैसे स्टूडेंट होता है बताया जाएगा, कौन कौन से साउंड्स जो होता आ रहे हैं जिसको हम लोग डब और लब डब कहते हैं। ठीक स्टूडेंट, उसके बाद स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा कि जो एसएन नोड है स्टूडेंट होता है किस तरह से होता है कि ऑटो एक्साइटेबल कंडीशन है स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि हम लोग का हार्ट क्या, हम लोग का हार्ट जो होता है स्टूडेंट मायोजेनिक है। कौन सा हार्ट है हम लोग का? मायोजेनिक हार्ट है। और आपको पता है स्टूडेंट की जो मायोजेनिक हार्ट होता है वो क्या होता है कि अपना खुद का जो होता है स्टूडेंट जो होता है कंट्रैक्शन जनरेट करेगा। ठीक है, यानी खुद का जो होता है इलेक्ट्रिक जो होता है जनरेट करता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या टोटल आपको मैं इसमें बता रहा हूं कि ये जो आप देख रहे हैं आपका हार्ट का स्ट्रक्चर बताया गया है। इसमें जो होता है इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसमें ओनली क्या मैं आपको बताऊंगा, ओनली ये बताऊंगा किस तरह से होता है स्टूडेंट कि जो आपका एसएन नोड है वो क्या रिलीज कर रहा है। स्टूडेंट ध्यान से देखिए आप क्या करना है आपको, ये देखिए क्या स्टूडेंट, ये आप जो देख रहे हैं ये आपका क्या, ये आपका जो होता है स्टूडेंट, ये अगर पोर्शन देखेंगे तो ये आपके हार्ट का जो होता है स्टूडेंट राइट एट्रियम होता है। क्या होता है स्टूडेंट आपका? ये राइट एट्रियम होता है। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं स्टूडेंट ये आपका क्या है? लेफ्ट एट्रियम है। ये आपका क्या है? लेफ्ट एट्रियम है। ठीक है स्टूडेंट, और देखिए क्या, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ये आपका क्या? राइट वेंट्रिकल, ये आपका क्या? लेफ्ट वेंट्रिकल है। क्या? लेफ्ट वेंट्रिकल है। यानी कि हार्ट का स्ट्रक्चर जब आप देखते हैं स्टूडेंट तो आपको बताया जाता है कि जो आपका जो होता है स्टूडेंट की राइट एट्रियम वाला पोर्शन है, इस राइट एट्रियम वाले पोर्शन में देखिए क्या है स्टूडेंट कि जो अपर साइड जो होता है स्टूडेंट, यानी कि राइट एट्रियम आपके हार्ट का जो राइट एट्रियम जो चेंबर होता है स्टूडेंट, इसके जो होता है अपर पोर्शन पे आप कॉर्नर पे देखेंगे स्टूडेंट क्या कि एसएन नोड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आपका एसएन नोड पाया जाता है स्टूडेंट। और जो एसएन नोड होता है स्टूडेंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको जो होता है स्टूडेंट हम लोग जो होता है साइनो एट्रियल नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको जो होता है हम लोग साइनो एट्रियल नोड कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं इसको? हम लोग साइनो एट्रियल नोड कहते हैं। ठीक है, जो आप देख रहे हैं साइनो एट्रियल नोड होता है स्टूडेंट, ये आपके हार्ट के राइट एट्रियम में अपर साइड या कॉर्नर पे प्रेजेंट है। अब जरा ध्यान से सुनिए क्या स्टूडेंट कि जो एसएन नोड आप देख रहे हैं ये क्या होता है, इसको हम लोग हार्ट का पेसमेकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? हम लोग इसको जो होता है कि हार्ट का पेसमेकर कहते हैं। क्यों हार्ट का पेसमेकर कहते हैं? क्योंकि जो आपका जो होता है स्टूडेंट की एसएन नोड होता है ये इलेक्ट्रिक इंपल्स को क्या करता है? जनरेट करता है। ऑटो एक्साइटेबल कंडीशन होती है स्टूडेंट, इसमें ये क्या करेगा कि जो आपका इलेक्ट्रिक इंपल्स होते हैं इस इलेक्ट्रिक इंपल्स को जनरेट करता है। जैसे आप देखिए मैं एरो बनाया हूं, क्या कर रहा है कि यहां से होता है स्टूडेंट ये इलेक्ट्रिक इंपल्स को जनरेट कर रहा है और ये इलेक्ट्रिक इंपल्स होता है कि आपके एसएन नोड से रिलीज होते हैं और स्टूडेंट होता है आपके यहां पर जो होता है कि राइट एट्रियम में ही जो आपका जो होता है कि राइट वेंट्रिकल होता है इसके नियरेस्ट स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है कि आपका एबी नोड लगा रहता है। क्या लगा रहता है? आपका एबी नोड लगा रहता है। और एबी नोड को हम लोग क्या कहते हैं? एबी नोड को जो होता है स्टूडेंट हम लोग जो होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट हम लोग इसको जो होता है कि एट्रियो वेंट्रिकुलर, आप लोग लिखते रहेगा स्टूडेंट, थोड़ा बोर्ड क्या छोटा आपका स्पेस कम है। ठीक है, इसमें देखिए क्या इसको कहते हैं हम लोग जो होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इसको क्या कहते हैं? एबी नोड को हम लोग एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि जो आप देख रहे हैं कि आपका जो होता है कि यहाँ पर एसएन नोड है, एसएन नोड जो होता है इलेक्ट्रिक इंपल्स को जनरेट करता है। एबी नोड क्या करता है स्टूडेंट? रिसीव करता है। एबी नोड क्या करता है स्टूडेंट? आपका रिसीव करता है। अब जो एबी नोड आपका रिसीव कर रहा है तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट क्या है कि जो आपका जो होता है कि राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम से जो होता है कि लेफ्ट एट्रियम में भी जो होता है इलेक्ट्रिक इंपल्स होता है स्टूडेंट ट्रांसफर होता है। आप देखिए मैं एरो बनाया इसमें। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक इंपल्स होता है स्टूडेंट ये आपका क्या होता है कि एसएन नोड से जो होता है कि लेफ्ट एट्रियम में भी चला जाता है, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जाता है। लेकिन स्टूडेंट एक पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना, ध्यान दीजिएगा कि जो आप देख रहे हैं कि इनके यानी कि जो राइट एट्रियम है और आपका जो होता है राइट वेंट्रिकल है,
ऐसा नहीं होता कभी भी कि आपका जो होता है इलेक्ट्रिक इंपल्स जो एसएन नोड जनरेट किया है ये जो होता है राइट एट्रियम से सीधे आपके राइट वेंट्रिकल में आ जाए, ऐसा नहीं होता स्टूडेंट, नहीं आता। क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता है क्योंकि स्टूडेंट जो होता है यहाँ पे फाइब्रस टिश्यू लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं आपका? फाइब्रस टिश्यू। यहाँ भी वही लेबलिंग होगा, यहाँ भी वही लेबलिंग होगा, इसलिए मैं इसे लेबलिंग करके आपको बता रहा। क्या होते हैं स्टूडेंट? यहाँ पे फाइब्रस टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं? फाइब्रस टिश्यू होते हैं। अब जो आप फाइब्रस टिश्यू देख रहे हैं स्टूडेंट, ये जो फाइब्रस टिश्यू होते हैं, जैसे यहाँ पे क्या होता है आपको वाल्व लगा रहता है, आपका बाइकस्पिड वाल्व स्टूडेंट है आपका, और जो होता है ट्राइकस्पिड वाल्व है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है आपका फाइब्रस टिश्यू। क्या है? फाइब्रस टिश्यू। और ये जो फाइब्रस टिश्यू आप देखते हैं इंसुलेटर का काम करता है स्टूडेंट। क्या करता है? इंसुलेटर का काम करता है। मतलब ये कि अगर जो होता है एसएन नोड से राइट एट्रियम से डायरेक्ट जो होता है लेफ्ट एट्रियम में इलेक्ट्रिक इंपल्स चला जाएगा, लेकिन ये कहिए कि लेफ्ट एट्रियम से डायरेक्ट जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाए तो नहीं आएगा। ठीक है, जो आप कह रहे हैं कि राइट एट्रियम से आपका राइट वेंट्रिकल में आ जाए तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे फाइब्रस टिश्यू और फाइब्रस टिश्यू एज ए इंसुलेटर का काम करता है, ये इस चीज को इसमें पास नहीं करेगा। मैं इलेक्ट्रिक इंपल्स की बात कर रहा हूं स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए क्या है आपका, अब देखिए क्या है कि जो आप देख रहे हैं कि आपका जो हार्ट का राइट एट्रियम है और ये आपका क्या है? लेफ्ट एट्रियम है। तो हार्ट का जो राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, वहां पे इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हुआ स्टूडेंट्स होता है, और वो क्या करेंगे? जो होता है कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन पार्ट्स में आ जाएंगे। मींस ये कि अब ये क्या है? कंट्रैक्ट आपका करेंगे। सिस्टोल इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? सिस्टोल कहते हैं, कंट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए क्या स्टूडेंट, जो एबी नोड्स होता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंपल्स को एसएन नोड से जनरेट जहां से हुआ था वहां से इसको रिसीव किया। अब ये क्या करेगा? यहां से स्टूडेंट जो होता है कि बंडल ऑफ हीस आती है। क्या आता है आपका? बंडल ऑफ हीस। जो बंडल ऑफ हीस देख रहे हैं स्टूडेंट, इसको हम क्या कह रहे हैं? बंडल ऑफ हीस कह रहे हैं। इसको आप डिनोटेट कर लीजिएगा कहीं स्टूडेंट, ये आपका क्या है? बंडल ऑफ हीस है। ठीक है, तो जो बंडल ऑफ हीस देखते हैं तो एबी नोड से इलेक्ट्रिक इंपल्स को रिसीव करता आपका बंडल ऑफ हीस, और ये बंडल ऑफ हीस लेकर के आता है स्टूडेंट, और आपके हार्ट के जो होता है कि पूरे पार्ट में क्या करेगा? इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। यानी कि हर जगह जो होता है स्टूडेंट अब क्या हो जाएगा? वो आपका इलेक्ट्रिक इंपल्स चला जाएगा। मीन से कि अब देखिए क्या है, ये पुरकिंजे सेल्स पाए जाते हैं। क्या होता है स्टूडेंट? पुरकिंजे सेल्स जो होता है यहाँ पाए जा रहे हैं। आपका टोटल पुरकिंजे सेल्स लगा हुआ है। पुरकिंजे सेल्स क्या है? यानी कि पुरकिंजे नाम का स्टूडेंट जो होता है एक साइंटिस्ट था जिसने जो होता है इस सेल्स का डिस्कवरी किया था। उसने क्या किया था? अपने नाम पे इसका नाम रख दिया पुरकिंजे सेल्स। ठीक है, पुरकिंजे सेल्स क्या करेंगे? यहाँ से बंडल ऑफ हीस लेकर के आ रहा है, अब यहाँ से पुरकिंजे सेल्स में चला जाएगा, पुरकिंजे सेल्स में चला जाएगा, जिससे क्या होगा? फाइनली आपका जो होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल और आपका जो होता है राइट वेंट्रिकल में भी पहुंच जाएगा। मीन से कि जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल और आपका राइट वेंट्रिकल है, इसमें जो इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता है पहुंचता है आपका, वह जो होता है कि आपका बंडल ऑफ हीस और पुरकिंजे के हेल्प से स्टूडेंट पहुंच रहा है। अब क्या है? अब देखिए क्या आपका हार्ट का जो होता है स्टूडेंट कितने चेंबर है? 4 चेंबर है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये क्या करेंगे स्टूडेंट? कंट्रैक्ट करेंगे और रिलैक्स करेंगे। क्या करेंगे? आपका कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है स्टूडेंट इसमें होगा। क्या होगा स्टूडेंट? इसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आपका होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक इंपल्स इसमें अब जनरेट हो गया। पूरे आपके हार्ट में जो होता है स्टूडेंट कि इलेक्ट्रिक इंपल्स अब आपका पास कर रहा है, जिससे क्या होगा? सभी चेंबर जो होता है स्टूडेंट आपका कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा। अब स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पे बता दूं एक चीज, देखिए कुछ साउंड प्रोड्यूस होते हैं। जैसे देखिए क्या है, इसी में समझिएगा, आप समझने की कोशिश करिएगा स्टूडेंट। आपको पता है कि ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, ये आपका क्या है? लेफ्ट एट्रियम है। लेफ्ट एट्रियम से जो होता है स्टूडेंट, सपोज है कि जो आपका लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम से क्या होगा स्टूडेंट? जब ये क्या करेगा? इस तरह से कंट्रैक्ट करेगा। मीन से कि लेफ्ट एट्रियम आपका सिस्टोल हो रहा है, तो इसमें अगर ब्लड होगा तो वह ब्लड स्टूडेंट जो होता है कि आपका आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा कि इसमें से ब्लड जो होता है स्टूडेंट आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो होता है स्टूडेंट आपके लेफ्ट एट्रियम में ना जाए, इसलिए यहाँ पे जो वाल्व लगे रहती हैं वह वाल्व क्या हो जाती है स्टूडेंट? बंद हो जाती हैं। और जब वाल्व बंद होती है स्टूडेंट तो यहाँ पे एक तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? लब कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? यहाँ पे लब कहते हैं, यानी कि उस साउंड को हम क्या कहते हैं? लब कहते हैं स्टूडेंट। ठीक, उसके बाद देखिए क्या आपका, जैसे ही क्या होगा कि आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल में स्टूडेंट जो होता है कंट्रैक्शन होगा। जब इसमें कंट्रैक्शन होगा तो इसमें से ब्लड जो होता है स्टूडेंट बाहर निकलेगी, एओर्टा में जाएगी। अब यहाँ भी जो होता है स्टूडेंट आपका सेमी ल्यूनर वाल्व है। क्या स्टूडेंट आपका यहाँ पे? सेमी ल्यूनर
वाल्व है। आप देख रहे हैं जो सेमिल्यूनर वाल्व होती है स्टूडेंट, एओर्टा से फिर ब्लड जो होता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में ना जाए, इसलिए सेमिल्यूनर वाल्व वहां पे क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जब वहां पे बंद होगा तो वहां पे एक साउंड आएगा स्टूडेंट, कौन सा साउंड आएगा, डब का साउंड आएगा। यानी कि लब और डब जो होता है स्टूडेंट साउंड आपका प्रोड्यूस होता है। जब कब प्रोड्यूस होता है, तब प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट जब आपके वाल्व क्या होंगे, बंद होंगे, क्या होंगे, बंद होंगे, तभी जो होता है कि आपका लब एंड डब का जो होता है स्टूडेंट आपका साउंड आएगा। दूसरी नंबर बात सुनिए क्या स्टूडेंट, कि जो आप देख रहे हैं इसमें हम लोग कहीं कहीं आपको पढ़ने को मिलेगा स्टूडेंट जो होता है कि फर्स्ट हर्ट साउंड और सेकेंड हर्ट साउंड होता है। क्या लब को ये क्या कहते हैं, फर्स्ट जो होता है स्टूडेंट हर्ट साउंड कहते हैं, क्या कहते हैं, फर्स्ट जो होता है हर्ट साउंड कहते हैं। डब को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, जो होता है सेकेंड हर्ट साउंड कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंड हर्ट साउंड कहते हैं स्टूडेंट। तो ये ओवरऑल स्टूडेंट जो होता है कि मैंने आपको बताया कि एसएन नोड का क्या वर्क है स्टूडेंट। एसएन नोड इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करता है, वहां से एबी नोड कैसे रिसीव कर रहा है, बंडल ऑफिस को दे रहा है, बंडल ऑफिस को दे रहा है स्टूडेंट, फिर जो होता है वहां से आपका पुरकेंजे के पास जा रहा है, टोटल जो होता है आपके हार्ट में स्टूडेंट पहुंच जा रहा है, ठीक है। और सभी चेंबर जो होता है स्टूडेंट आपका वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने फाइब्रस टिश्यू के बारे में बता दिया, इंसुलेटर का काम करता है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक इंपल्स इसमें आपका नहीं आएगा स्टूडेंट, ठीक है। ये ओवरऑल स्टूडेंट जो होता है मैंने आपको एबी नोड और एसएन नोड के बारे में बताया। अब स्टूडेंट देखिए क्या कि इसी के बेस पे स्टूडेंट हम लोग ईसीजी देखेंगे। क्या देखेंगे स्टूडेंट, हम लोग ईसीजी देखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ईसीजी आपको तभी समझ में आएगा जब बहुत ही क्या होता है स्टूडेंट का आप ध्यान से इसको देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, आप हमारी बात को सुनेंगे, तब क्या होगा स्टूडेंट आपको ईसीजी समझ में आएगा। अब देखिए ईसीजी क्या है। ईसीजी की जो हम लोग बात कर रहे हैं स्टूडेंट, आपका इस ग्राफ को देखिएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, इस ग्राफ को देखना स्टूडेंट, ठीक है। देखिए जैसे मैं कह रहा हूं, टोटल में यहां पे आपको इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। देखिए क्या स्टूडेंट आपका ईसीजी, क्या स्टूडेंट आपका ईसीजी। ईसीजी जो होता है स्टूडेंट उसको आप क्या कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो ईसीजी होता है स्टूडेंट इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या फिर जो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी कह रहे हैं स्टूडेंट। देखिए क्या है, जब क्या होता है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, आप बहुत से ऐसे जो होता है फिल्मों में देखे होंगे स्टूडेंट कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होता है कि वहां पे जो होता है इमरजेंसी केस में तुरंत उसको लेकर के जाते हैं और डॉक्टर क्या करते हैं, जो होता है स्टूडेंट ईसीजी लगाते हैं। और ईसीजी लगाते हैं स्टूडेंट जो होता है, तो आप देखते होंगे कि इस तरह जो होता है स्टूडेंट वहां पे जो होता है सभी डॉक्टर उस साइड देखते रहते हैं, इस तरह से आपको ग्राफिक रिप्रेजेंट होता है। तो देखिए क्या ईसीजी, यानी कि जब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, अगर ग्राफ की बात कर रहे हैं स्टूडेंट हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है स्टूडेंट, एक तरह का मशीन है। क्या स्टूडेंट, मशीन की बात कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, मशीन की बात कर रहे हैं। यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जब आ रहा है स्टूडेंट टर्म, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, मशीन की बात। यहाँ उल्टा होता है स्टूडेंट, ध्यान देना आपको यहाँ पे है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हम मशीन को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, मशीन को कह रहे हैं। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, अगर स्टूडेंट जो होता है ग्राफ की जगह जो होता है स्टूडेंट क्या आ गया, ग्राम आ गया आपका, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आ गया। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है कि जो आपका मशीन, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है स्टूडेंट, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। यहाँ पे उल्टा केस होता है, आपको यहाँ समझने की जरूरत है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप ये मत समझिएगा ग्राफ का मतलब जो होता है ग्राफ की बात कर रहे हैं, नहीं, ग्राफ की क्या है स्टूडेंट, मशीन को हम कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं हम लोग, मशीन को कह रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखिए क्या है, ये आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, यानी कि मशीन है। और ये मशीन जो होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं हम लोग उसको, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। तो इसको आपको समझने की जरूरत है स्टूडेंट, इसको आप ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या स्टूडेंट, पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट बता दूं। जैसे देखिए आपको पता है कि आपका जो हार्ट बीट है स्टूडेंट, उस हार्ट बीट में देखेंगे आप कि 0 पॉइंट जो होता है स्टूडेंट 1 और 0 पॉइंट जो होता है 3, 0 पॉइंट स्टूडेंट 4। ये कार्डियक साइकिल में आपको पढ़ा चुका हूं। कार्डियक साइकिल स्टूडेंट आप जाइएगा, वीडियो देख लीजिएगा, कार्डियक साइकिल में आपको पढ़ा चुका हूं, अपलोडेड वीडियो आपका है। कार्डियक साइकिल में देखिए क्या स्टूडेंट, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, सिंगल हार्ट बीट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं स्टूडेंट, हम लोग सिंगल हार्ट बीट की बात करते हैं। जो आपका सिंगल हार्ट बीट होता है स्टूडेंट, उसके ड्यूरेशन की बात करते हैं। आपका टोटल 0 पॉइंट होता है स्टूडेंट 8 सेकंड लगता है। कितना लगता है आपका, 0.8 सेकंड लगता है स्टूडेंट, ठीक है। जो 0.8 सेकंड आप देख रहे हैं कि आपका सिंगल हार्ट बीट होता है स्टूडेंट, आपका ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए क्या स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि ये अगर आपका हार्ट है स्टूडेंट, ये आपका क्या हार्ट है,
तो ये आपका एट्रियम है आपका, और ये आपका क्या है, वेंट्रिकल है स्टूडेंट। यही पॉइंट आपको याद रखना है, एट्रियम वेंट्रिकल वाला पोर्शन। अब देखिए क्या स्टूडेंट कि इसमें हो क्या रहा, जैसे मान लीजिए कि कंट्रैक्शन सिस्टोल, जैसे सिस्टोल की बात करते हैं हम लोग, एक टर्म लेते हैं सिस्टोल, ठीक है, और एक टर्म लेते हैं हम लोग डायस्टोल। क्या लेते हैं आपका, डायस्टोल लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए क्या जो सिस्टोल आप देखते हैं, सिस्टोल का मतलब है स्टूडेंट, जब भी सिस्टोल टर्म कहीं है समझिए कोई चीज कंट्रैक्ट हो रहा है, क्या रहा स्टूडेंट, कंट्रैक्ट हो रहा है, सिकुड़ रहा है। डायस्टोल जब टर्म आ जाए कोई समझे रिलैक्सेशन फेज में जा रहा है, किस फेज में जा रहा है स्टूडेंट, रिलैक्सेशन फेज में जा रहा है। मतलब ये कि हमारा जो हार्ट होता है स्टूडेंट, हार्ट बीट जो होते हैं यानी कि उसमें सिस्टोल डायस्टोल होते हैं। सिस्टोल डायस्टोल यानी टोटल आपका 0.8 सेकंड स्टूडेंट इसमें लगता है। अब स्टूडेंट देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए क्या है कि इस ग्राफ को आपको देखना है। इस ग्राफ को देखने के लिए क्या है स्टूडेंट कि सबसे पहले क्या है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो लीड होते हैं, क्या होते हैं स्टूडेंट, इसमें क्या होते हैं, लीड होते हैं। और जैसे कि आप कोई पेशेंट आता है तो उस पेशेंट भी होता है स्टूडेंट, उसके हार्ट बीट को हम देखना चाहते हैं कि उसका हार्ट बीट प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसका ड्यूरेशन देखने चाहते हैं 0.8 सेकंड में जो होता है, कितने बार सिस्टोल हो रहा है, कितने बार डायस्टोल हो रहा है, ये सब चेक करने के लिए स्टूडेंट होता है हम लीड लगाते हैं। तो देखिए एनसीईआरटी जो होता है स्टूडेंट कहता है आपका कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, यानी कि रिस्ट आपका, यानी कि दोनों क्या होते हैं, जो आपका रिस्ट देख रहे हैं स्टूडेंट, एक लीड यहाँ पे लगा दिया जाता है और एक लीड आपका यहाँ पे लगा दिया जाता है स्टूडेंट। बाकी जो होता है स्टूडेंट एक लीड क्या होता है आपका लेफ्ट एंकल में लगाया जाता है। कहां लगाया जाता है आपका, लेफ्ट एंकल। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट क्या होता है आपका जो हार्ट होता है स्टूडेंट, ये हार्ट आपका लेफ्ट साइड ट्विस्टेड होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि लेफ्ट एंकल्स में लगाते हैं। यह क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि राइट एंकल में क्यों नहीं लगाते हैं, जो होता है कि आपका ईसीजी का लीड इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि जो होता है कि हमारा हार्ट जो होता है स्टूडेंट वह लेफ्ट साइड क्या होता है, ट्विस्टेड होता है, इसलिए जो होता है हम लेफ्ट एंकल में इसको लगाते हैं। तीन जगह देखिए क्या है आपका जो होता है रिस्ट, यानी कि दोनों जो होता है स्टूडेंट आपके रिस्ट में लगा दिया जाएगा। उसके बाद जो होता है एक आपका जो होता है लेफ्ट एंकल में लगा दिया जाएगा स्टूडेंट, और उसके बाद जो होता है कि आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में देखा जाएगा किस तरह से ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, प्रॉपर जो होता है सिस्टोल डायस्टोल तरीके से काम कर रहा है अच्छे तरीके से कि नहीं कर रहा है स्टूडेंट। तो यहाँ पे ग्राफ को आप समझने की कोशिश करिएगा स्टूडेंट। देखिए क्या आपका यहाँ मैं कह रहा हूं कि P है और ये आपका Q है, R है, S है, T है, और यहाँ पे फिर आपका P है। आप समझिएगा देखिए क्या ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये जो आप लाइन देख रहे हैं स्टूडेंट, इस लाइन को जो होता है स्टूडेंट हम लोग क्या कहते हैं, इसको जो होता है हम लोग आइसो इलेक्ट्रिक लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन कहते हैं। यानी कि जो आप ये लाइन देख रहे हैं स्टूडेंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन कहते हैं। अब होता क्या है स्टूडेंट कि हम लोग इसमें पोलराइजेशन की बात करते हैं और जो होता है आपका रिपोलराइजेशन की बात करते हैं। तो पोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन के बेस पर स्टूडेंट जो होता है हम लोग देखते हैं। देखिए क्या स्टूडेंट इसमें जो आप P देख रहे हैं, ये P यहाँ पे देखिएगा कि ये ग्राफ स्टूडेंट जो होता है इस तरह से आपका चल रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये P जो होता है स्टूडेंट आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। P यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट कि जो P वेव्स आपको बता रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका सिस्टोल हो रहा है। क्या हो रहा है स्टूडेंट आपका, सिस्टोलिक हो रहा है। सिस्टोलिक का मतलब क्या स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पे कंट्रैक्शन हो रहा है। क्या स्टूडेंट, कंट्रैक्शन हो रहा है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके एट्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको, आपके एट्रियम को, क्योंकि कार्डियक साइकिल आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता है कि एट्रियम जो होता है स्टूडेंट आपका, उसका एट्रियम का हम लोग क्या देखते हैं कि सिस्टोलिक कंडीशन देखते हैं स्टूडेंट 0.1 सेकेंड लगता है। और मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ आपका, ये जो देख रहे हैं आपका ये ड्यूरेशन मेंशन किया स्टूडेंट कि 0. यहाँ से देखिए क्या इस तरह से ग्राफ स्टूडेंट आपका जा रहा है ना, इस तरह से आपका ग्राफ ये जा रहा है स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.1 सेकेंड है स्टूडेंट। ये क्या है आपका जो होता है एट्रियम के, जो आपका एट्रियम है स्टूडेंट, इस एट्रियम में आपका जो होता है कि कंट्रैक्शन बता रहा है, यानी कि सिस्टोल बता रहा है स्टूडेंट। क्या बता रहा है आपका, सिस्टोल बता रहा है। क्या बता रहा है स्टूडेंट आपका, ये सिस्टोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि जो आप P देख रहे हैं ये आपका एट्रियम में कंट्रैक्शन हो रहा है। क्या स्टूडेंट, कंट्रैक्शन हो रहा है। P आपका ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो, ठीक। उसके बाद देखिए आपका Q है। क्या स्टूडेंट, Q है, R है और आपका S है। जो Q R S आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये आपका Q R S ये किसको रिप्रेजेंट करता है, यहां से देखिएगा ध्यान से। ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली मैं यहां से लिया हूं और यहां तक लिया हूं, ठीक है स्टूडेंट। तो आप जो देख रहे हैं Q R S आपका जितना जो आपका क्या है, आपका Q है स्टूडेंट और आपका R और आपका S है। जो Q R S होता है स्टूडेंट, ये आपका वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसको बताता है आपका, वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे मतलब ये हुआ कि जो आपका वेंट्रिकल होता है, इस वेंट्रिकल में जो होता है स्टूडेंट सिस्टोल को बता रहा है आपका। किसको बता रहा है,
सिस्टोल को बता रहा है स्टूडेंट, ठीक है। किसको बता रहा है? आपका ये सिस्टोल को बता रहा है। तो आप देखिए क्या है कि जो वेंट्रिकल सिस्टोल होता है स्टूडेंट, यहाँ पे QRS होता है, वेंट्रिकुलर की बात कर रहा हूँ, 0.3 सेकेंड है। ड्यूरेशन कितना लग रहा है आपका? 0.3 सेकेंड लग रहा है। कितना लग रहा है आपका? 0.3 सेकेंड। तो देखिएगा क्या एट्रियम सिस्टोल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ग्राफ, और यहाँ पे QRS ये तीनों स्टूडेंट जो होता है कि आपका वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, मीन से कि वेंट्रिकल में जो होता है स्टूडेंट सिस्टोल को रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको पता है कि सिस्टोल में 0.3 सेकेंड आपका लगता है ड्यूरेशन। कार्डियक साइकिल, जब तक आपको कार्डियक साइकिल के बारे में नहीं पता रहेगा स्टूडेंट, तब तक ये ग्राफ आप नहीं समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। आपको सबसे पहले वीडियो जाकर कार्डियक साइकिल को देखना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या आपका जो आप देख रहे हैं PQRS हो गया स्टूडेंट। उसके बाद देखिएगा T, क्या स्टूडेंट आपका T। यहाँ पे देखिएगा क्या स्टूडेंट कि ये जो आप देख रहे हैं ये सब आपका डीपोलराइजेशन, ठीक है। ये सब क्या स्टूडेंट आपका, सॉरी ये सब क्या आपका देख रहे हैं, जो ये सब जो होता है स्टूडेंट आपका क्या है? पोलराइजेशन है, ठीक है। कौन सा पोलराइजेशन? डीपोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? डीपोलराइजेशन की बात कर रहे हैं। तो ये जो डीपोलराइजेशन है स्टूडेंट आप जो देख रहे हैं, उसके बाद जो होता है कि आप देखिए रीपोलराइजेशन होता है। क्या होता है स्टूडेंट आपका? रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन का क्या है? ये आपका जो होता है T किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट? ध्यान दीजिएगा, T किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जो आपका T है स्टूडेंट, ये जो आप देख रहे हैं ये वेंट्रिकल का स्टूडेंट क्या कर रहा है आपका? डायस्टोल कर रहा है। क्या कर रहा है आपका? वेंट्रिकल का जो होता है स्टूडेंट डायस्टोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेंट्रिकल के डायस्टोल को। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये सिस्टोल है आपका, एट्रियम का सिस्टोल है, ये भी आपका जो होता है वेंट्रिकल का सिस्टोल है। और ये जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये आपके वेंट्रिकल का क्या स्टूडेंट? डायस्टोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपको पता है कि जब डायस्टोलिक कंडीशन आता है स्टूडेंट, तो टोटल यहाँ से T से लेकर के आप देखिए सीधी लाइन यहाँ जा रही है स्टूडेंट। यहाँ से आप देखिए ग्राफ गया और यहाँ से रिपोलराइज हुआ। क्या रिपोलराइज हुआ? वेंट्रिकल रिपोलराइज हो रहा है स्टूडेंट। क्या? वेंट्रिकल जो होता है स्टूडेंट आपका रिपोलराइज हो रहा है। तो जब वेंट्रिकल आपका रिपोलराइज होगा स्टूडेंट, इस ग्राफ में देखिएगा स्टूडेंट, ये ग्राफ फिर यहाँ से आपका सीधे तरह से जा रहा है स्टूडेंट। और ये जो आप देख रहे हैं रिपोलराइजेशन हो रहा है, इसलिए हो रहा है स्टूडेंट। और ये 0.4 सेकेंड, टोटल ड्यूरेशन कितना लगता है? 0.4 सेकेंड लगता है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे सिस्टोलिक कंडीशन, यहाँ पे स्टूडेंट जो होता है सिस्टोलिक कंडीशन, QRS सब सिस्टोलिक कंडीशन। T जो होता है स्टूडेंट आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से क्या है आपका? डायस्टोल कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है आपका स्टूडेंट? जो आपका जो होता है कि डायस्टोल कंडीशन, क्या है आपका? ये डायस्टोल कंडीशन को आपके रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। उसके बाद देखिए क्या है कि जो आप देख रहे हैं डायस्टोलिक कंडीशन है, उसके बाद जैसे क्या होगा? रिपोलराइजेशन होगा। फिर जो होता है कि स्टूडेंट जाकर के आपका डीपोलराइजेशन होने लगेगा। तो डीपोलराइजेशन होगा, फिर आपके P को रिप्रेजेंट करेगा। किसको? P को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि फिर आपका सिस्टोलिक होगा। तो फिर सिस्टोलिक होता है स्टूडेंट, फिर जो होता है डायस्टोल होता है, फिर सिस्टोल होता है, फिर डायस्टोल होता है। इस तरह से आप देखेंगे क्या चीज ग्राफ जो होता है स्टूडेंट आपको इस तरह से मिलता रहता है, ठीक है। इस तरह से होता है स्टूडेंट आपको मिलता रहता है, ठीक है। इस तरह जो आपको ग्राफ मिलता रहता है स्टूडेंट जो होता है, इस ग्राफ को जो होता है स्टूडेंट रीड करके जो होता है कि आपको पता चल जाएगा कि जो पेशेंट है स्टूडेंट उसका जो होता है कि सिस्टोलिक डायस्टोलिक कार्डियक साइकिल सही तरीके से प्रॉपर तरीके से चल रहा है फिर या नहीं चल रहा है, ये सब आपको टोटल पता चल जाता है स्टूडेंट। ये जो होता है कि आपको एनसीईआरटी के बेस में क्लास 12 में बस इतना, सॉरी क्लास 11 में आपको इतना ही पढ़ना है। जैसे अगर आप एमबीबीएस करने लगते हैं, आप मेडिकल फील्ड में चले जाते हैं स्टूडेंट जो होता है, तो आपको बताया जाएगा कि देखिए क्या मल्टीपल लीड की बात करता है एनसीईआरटी के लाइन स्टूडेंट की, मल्टीपल लीड की बात करता है। मतलब ये कि अभी तक क्या होता है कि जो आपको बताया जा रहा है लीड कौन कौन से बताया जा रहे हैं, यानी कि आपके रिस्ट में, यानी कि राइट और लेफ्ट जो होता है रिस्ट में लगेंगे लीड्स। उसके बाद जो होता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी लेफ्ट जो होता है कि आपके एंकल्स में लगेगा। लेकिन क्या है कि जब आप आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट जो होता है एमबीबीएस करने लगेंगे, तो आपको जो होता है कि आपके हार्ट पे जो होता है स्टूडेंट मल्टीपल लीड भी लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं स्टूडेंट? आपका मल्टीपल लीड लगाए जाते हैं, जिससे क्या होता है पूरा जो होता है स्टूडेंट आपका एक एक पॉइंट को जो होता है स्टूडेंट जो होता है हम लोग क्या करते हैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके स्टूडेंट देखने लगते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो होता है ईसीजी और जो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये जो होता है एबी नोड, एसएन नोड, बंडल ऑफ हिस, पुरकेंजे और कुछ कार्डियक साइकिल के बारे में मैंने स्टूडेंट आपको बताया। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो आप कमेंट करके बेशक मुझे बता सकते हैं।